आपने भी सुना होगा नॉलेज इज पावर, लेकिन रियल एस्टेट में नॉलेज इज प्रॉफिट। क्योंकि कहते हैं रियल एस्टेट में चाहे कुछ खरीदना हो या बेचना हो, तैयारी ही सब कुछ है। जैसे टाइमिंग बड़ी ज़रूरी है, प्रिपरेशन बड़ी ज़रूरी है। और तैयारी के लिए मीडिया और सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो तो सनसनीखेज रीलें और वीडियोस बनाते हैं ना, सेंसेशनलाइजिंग। असल में फॉलो करना चाहिए जो ऑथेंटिक नंबर्स हैं, डेटा है, और उसको इंटरप्रेट किया जाए जो स्टैटिस्टिक्स हैं। जैसे कि फ्रेजर वैली रियल एस्टेट बोर्ड हर महीने ताज़ा नंबर्स देता है, जिससे हम रियल्टर समझ के आपकी हेल्प कर सकते हैं गाइड करने में कि ये किस तरह की मार्केट है और इसमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अरसे से इंतज़ार था बायर्स को, तो यही तो वो मार्केट है जिसका इंतज़ार था, क्योंकि 10 साल की रिकॉर्ड हाई इन्वेंटरी है। 10 साल का रिकॉर्ड हाई माल है मार्केट में बिकने के लिए। सेलर्स मोटिवेटेड हैं, तैयार हैं, कह रहे हैं हाँ जी खरीद लें। लेकिन बायर्स क्यों बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या भेड़ चाल में सबको देख रहे हैं, जब सब खरीदेंगे तब खरीदेंगे, तब तो सब मार्केट में कूदेंगे, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और यही चीज़ें बहुत महंगी बिक रही होंगी। अभी क्या है कि मोटिवेटेड सेलर्स हैं, बायर्स के पास नेगोशिएशन पावर भी बहुत है, अच्छी डीलें हासिल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और दूसरा ये कि चॉइस बहुत है, सुकून से काम हो रहा है, रिलैक्स्ड मार्केट है। अच्छा, यहाँ पर जो भी बायर ये सोच रहे थे कि यार मार्केट अभी कैसी है, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेजर वैली रियल एस्टेट बोर्ड का डेटा बताता है कि पिछले कुछ महीनों से, पहले 6 महीनों से दाम हल्के हल्के कम हो रहे थे, लेकिन अब पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने देखें तो फिर से सेल्स बढ़ रही हैं, क्योंकि बायर्स की समझ में आ रहा है कि यही तो वो मार्केट है जिसका इंतजार किया जा रहा था। बेस्ट बायर्स मार्केट है, और क्या चाहिए। दूसरा ये है कि लिस्टिंग्स आती हैं, कुछ बिकती हैं, कुछ रह जाती हैं, ऊपर से और आ जाती हैं, तो बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं, तो आपके पास चॉइस बड़ी है। अच्छा, प्लस यहाँ पर जो रियल एस्टेट में कहते हैं कि प्रॉफिट खरीदते वक्त बनता है, बेचते वक्त नहीं, क्योंकि अभी बाय लो करेंगे तो ही तो बाद में सेल हाई कर सकेंगे। तो ये वो मार्केट है जिसका था इंतज़ार। और चाहे आप कॉन्डो में इंटरेस्टेड हो, टाउन हाउस में या डिटैच्ड घर में, कॉन्डो जो पहली मर्तबा ख़रीद रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर, सोचिए उनके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इतने कम दाम में आपको अच्छी डील्स मिल रही हैं। फिर अगर कोई टाउन हाउस में जाना चाहता है तो फ़र्ज़ करें पहले तो आपको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया था कि आप कॉन्डो भी नहीं ले सकते, अभी तो आप टाउन हाउस से भी शुरू कर पा रहे हैं क्योंकि बड़ी अच्छी डील्स हैं। डिटैच घरों की प्राइसेस भी इस तरह से नर्म हुई हैं कि आप अगर कॉन्डो से टाउन हाउस जाना चाह रहे हैं, टाउन हाउस बेच के आप डिटैच घर में जाना चाह रहे हैं, तो सोचिए एक छोटा सौदा जिसमें आपको शायद थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो बेचते हुए, लेकिन आप जो बड़ा सौदा खरीद रहे हैं उसको बाइंग में आपको इतना एडवांटेज है कि ओवरऑल इस ट्रेड में आपको फ़ायदा है। अगर आप टाउन हाउस बेच रहे हैं और एक डिटैच्ड घर खरीद रहे हैं, तो जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको एज अ सेलर लग रहा है कि टाउन हाउस बेचने में होगा, लेकिन फिर आप सोचें बड़े सौदे में डिटैच्ड घर खरीदने में एज अ बायर वही आपका एडवांटेज है और इस ट्रेड में ओवरऑल आपको फ़ायदा है। तो जेन्युइन बायर खरीद ही रहा है, जेन्युइन सेलर बेच ही रहा है। ये तो मैंने सिर्फ एक चीज़ आपको बताई, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सामने रखते हुए बड़े इत्मीनान से हम अपने बायर्स को समझा रहे हैं कि आप देखा देखी रुके ना रहें, बल्कि यही वो वक्त है जिसका आपको इंतज़ार था एज अ बायर। और अगर डाउन पेमेंट है, अफोर्डेबिलिटी है, इरादा है ख़रीदने का, तो किसका इंतज़ार है? अब तक ख़रीद लेना चाहिए था। नहीं ख़रीदा है तो आइए अब ख़रीद लीजिए, क्योंकि प्राइसेस लो हैं, इन्वेंटरी हाई है, बायर्स के पास लेवरेज है और सेलर्स जो हैं वो जो सही प्राइस कर रहे हैं, जिनकी स्ट्रेटजी सही, जो मार्केट सही कर रहे हैं और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, वो बड़े आराम से अच्छे दाम पे चीज़ें बेच पा रहे हैं। जो मार्केट थोड़ी नीचे लग रही थी, स्लो लग रही थी, उसके बारे में कहा जा रहा था कि रिकवरी होगी। वो रिकवरी थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई है, लेकिन 2025 का एंड है ना, 2025 का एंड जो है उसमें मैंने जैसा आपसे जिक्र किया, पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने कुछ सेल्स बढ़ी हैं। एक्सपेक्टेशन यही है, एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि 2026 में ये मार्केट बेहतर होगी और आप उसका वेट ना करें, क्योंकि अभी ख़रीदेंगे
सस्ते में, तो जब मार्केट उठेगी वो जितना दाम बढ़ेगा, जितनी वैल्यू बढ़ेगी वो आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने वेट किया और दाम बढ़ने के बाद ख़रीदेंगे तो ये आपका नुकसान है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि ऊपर वाले से रोज़ दुआ करें कि ऊपर वाले लॉटरी खोल और कभी लॉटरी का टिकट ही ना खरीदें, क्योंकि ये बायर्स मार्केट ही तो आपकी लॉटरी का टिकट है जिसमें आप बड़ी अच्छी डीलें जीत सकते हैं। तो इस बायर्स मार्केट में बहुत अच्छी डील्स हासिल करने के लिए मुझे कॉल कीजिए 7783194786 पे, या वीडियो का लिंक क्लिक कीजिए और मेरे साथ ये सिलसिला देखते रहिएगा। मैं हूं शहजाद हुसैन।